हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्याएं का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा और साथ ही साथ मैं प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है उदाहरण नंबर 2 उदाहरण नंबर 3 की तरह है, यानी कि तीनों क्वेश्चन हम एक ही साथ कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब विषम संख्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई आपका पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको दर्शाना है। ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है। उदाहरण नंबर 2 आपका क्या है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या होता है, यानी समपूर्णांक को अब हम सम संख्या भी कहते हैं। ठीक है। तो समपूर्णांक क्या आपका होता है, ठीक है, 2q। अभी मैं आपको बताऊंगा समपूर्णांक क्या होता है। 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये भी आपको दर्शाना है। ठीक है ना। ओके, अभी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, एक क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपका क्वेश्चन करने का तरीका कैसे होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन से आप पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे आपको करना है। थर्ड उदाहरण आपका क्या है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है। दर्शाना क्या आपको, धनात्मक विषम जो पूर्णांक होगा आपका 4q+1, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। और इस कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये आपका 3 क्वेश्चन है, इस लेक्चर में आपको कवर करूंगा। ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और वास्तविक संख्याओं के बारे में बता देता हूँ। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, संयुक्त संख्या क्या होता है। ठीक है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये चारों तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे पहचानते हैं। देखो, सम संख्या क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या है, सम संख्या। ठीक है, ये सब आपको थ्योरी पार्ट में मैंने पढ़ाया था, लेकिन थ्योरी पार्ट में ये नहीं पढ़ा था। सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, संयुक्त संख्या क्या होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन में ये सब आएगा आपका, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो सम संख्या क्या होता है आपका, जो 2 से भाग देने पर किसी भी संख्या को अगर जो 2 से हम भाग देते हैं, तो आपका अगर जो आपका शेषफल 0 आ जाता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा 2, ठीक है, 4, 6, 8, ठीक है, 2 से अगर जो हम भाग देंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा, शेषफल। तो ये आपका शेषफल क्या आ जाएगा, ये आपका शेषफल आ जाएगा 0 आ जाएगा। सॉरी, 2 का निम्न 2, ये शेषफल आपका 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा ये क्या है, सम संख्या होगा। अब 10 को भाग दो 2 से, ठीक है, 2 से भाग देने पर अगर शेषफल 0 होगा तो ये क्या 5 बार जाएगा। ठीक है, 10 शेषफल 0 आ गया। और ऐसे 20 हमारा, ये आपका क्या है, ये भी सम संख्या है। ये डॉट 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 मैंने लिख दिया है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 जहाँ तक हो। ठीक है, 2 से भाग दो तो 2 दाम 10, ठीक है, ये 20। ठीक है ना। ओके, अब ये इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। जैसे कि हम देते हैं 30 का 2 से भाग दो। ठीक है, देखो सम संख्या है क्या आपका, 2 का निम्न 2। ओके, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 2 पच्चे 10। ओके, तो ये 0 आ गया आपका। तो ये क्या आपका, ये आपका सम संख्या आएगा। और लास्ट में आपका 0, 2 से भाग देने पर 0 आ जाएगा, तो आपका वो सम संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, ठीक है। अब देखो, अब सम संख्या पहचानने आ गया आपको। अब विषम संख्या क्या होता है आपका, देखो जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। 2 से भाग देने पर जो आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। विषम संख्या एग्जाम्पल आपका ये 3, 5, 7, 11, 13। अब 13 को 2 से भाग दो, देखो शेषफल 0 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो आपका वो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दो तो 2 छक 12। ठीक है, ये एक आपका शेषफल बच रहा है, यानी कि आपका ये क्या हो गया, ये शेषफल 0 नहीं हुआ, तो यानी कि शेषफल आपका 0 नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है। अब ऐसे 11 को दो, ऐसे ही आपको पहचानना है। ठीक है, 2 से भाग दो, 2 पच्चे 10, ये भी आपका शेषफल आ रहा है, इसमें कुछ बच रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा विषम संख्या हो गया। ठीक है। अब ऐसे 25 को करो, ये डॉट डॉट लगा लेना, कहीं भी हो, कितना भी नंबर ले लो। ठीक है, 2 से भाग देने पर आपका
शेषफल 0 नहीं आएगा तभी आपका वो आपका विषम संख्या होगा। ठीक है, इसलिए मैंने डॉट 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 का साइन लगा रखा है। आगे तक जहाँ भी जितना भी वैल्यू हो सारे वैल्यू ले लेंगे 2 से भाग देकर चेक करके। ठीक है, अगर जो आपका शेषफल 0 नहीं आएगा वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो 2 से तो 2 एक निम्न 2, ठीक है, ये 0 हो गया, ये आपका 5 हो गया। ठीक है ना, 2 से 2 कट गया आपका, तो 5 2 चौक को 12, 2 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया आपका। ओके, ये इसका आपका शेषफल क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि आपका क्या 25 क्या आपका, ये 25 आपका विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही आपको भाग देकर चेक कर लेना है। ठीक है ना, अब तीसरा आपका क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या 1 से और खुद की संख्या से कट जाए। ठीक है, यानी कि आपको फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, गुणनखंड आपका कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, जो संख्या 1 से और खुद की संख्या से कट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, सम संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है आपका, जो संख्या 1 से और खुद की संख्या से कट जाए वो आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्या होता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या होता है, देखो 2 3 5 7 11 13। अब देखो 2 आपका क्या सम संख्या भी है। ठीक है, 2 आपका सम संख्या मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, और ये अभाज्य संख्या भी है। क्योंकि देखो 2 आपका 1, यानी जो संख्या 1 से कट जाए, 1 से भी कट रहा है आपका। ठीक है ना, 1 से भी आपका कट रहा है। ओके, और आपका 1 से कट रहा है ना, उसके बाद खुद की संख्या से कट जा रहा है, पूरा कटना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये वहीं पर आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 1 से कट रहा है, खुद की संख्या से भी कट रहा है, ये 2 से डिवाइड करो खुद की संख्या से, तो ये खुद की संख्या से कट रहा है। ठीक है ना, ये खुद की संख्या से कटा, यानी कि इसका फैक्टर कितना हो गया, 2 फैक्टर हो गया, 1 और 2। ठीक है ना, तो यानी कि आपका ये जो संख्या 1 से कटेगा और खुद की संख्या से कटेगा, ये 2 आपकी खुद की संख्या से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, यानी कि आपका 2 क्या आएगा, अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको जो पूछेगा एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब देखो 7, देखो 7 को चेक करो, 7 को चेक करो, अभाज्य संख्या है क्या। 7 को 1 से तो आपका कट जाएगा, 1 से तो सारा नंबर कट जाता है। ठीक है ना, ये 0 आ गया। अब 7 से खुद कट जाएगा, ये देखो खुद से कट जाएगा, ये भी 0 आ गया। ठीक है ना, शेषफल 0 आ गया दोनों का, यानी कि 1 से भी कट रहा है और खुद की नंबर से कट रहा है, यानी कि 2 फैक्टर हो रहा है आपका। ठीक है ना, तो आपका ये क्या होगा, 7 आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। ऐसे ही आपको चेक करना है, जैसे 13 भी आपका 1 से जाएगा और 13 से जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही आपका 17, ठीक है, 17 1 से कटेगा, उसके बाद अपनी संख्या से 17 से ही कटेगा। ठीक है, ऐसे 23 आपका 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। ठीक है ना, ये सब आपका अभाज्य संख्या होगा। मैंने डॉट 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 करके लिख लिया, आप ऐसे एग्जाम्पल देके बता सकते हो। ठीक है ना, अब संयुक्त संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, जो संख्या 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से कटे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो संख्या संयुक्त संख्या क्या होता है आपका, जो संख्या 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से कटे उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे क्या, 4 6 8 9 10 12। ठीक है, डॉट 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 आगे और भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है ये, जो संख्या 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से कट जाए उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं। यानी कि आपका कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए या 3 फैक्टर से ज़्यादा हो। ठीक है, 3 फैक्टर मतलब 3 गुणनखंड होना चाहिए, 3 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो हमारा संयुक्त संख्या होगा। अब 4 क्या आपका, 4 आपका सम संख्या भी होता है। देखो 4 आपका सम संख्या भी होता है, लेकिन ये भी चेक करो कि संयुक्त संख्या है क्या। 2 आपका देखो, 2 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 आपका 1 से कट रहा है, सॉरी 2 आपका संयुक्त संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, क्यों, देखो 2 आपका जो है था 2 आपका जो है, ठीक है, 1 से कट रहा है। ठीक है, और खुद से कट रहा है 2। ठीक है ना, तो ये सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहा है। ठीक है ना, ये सिर्फ 2 ही फैक्टर हो रहा है। तो अब 2 फैक्टर हो रहा है, हमें कितना चाहिए, कम से कम 3 संख्या से कटना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, 2 आपका क्या हो रहा है, सिर्फ 2 संख्या से कट रहा है, 1 से कट रहा है और अपने खुद की संख्या से कट रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम 3 संख्या तो होना ही चाहिए कटने के लिए। ठीक है ना, वही आपका संयुक्त संख्या होगा। तो 2 हमारा संयुक्त संख्या नहीं हुआ। ठीक है, अब 4 देखो, 4 आपका क्या होगा, 1 से कट जाएगा। ठीक है ना,
फिर 4 आपका 4 से कट जाएगा, ठीक है ना। फिर 4 आपका 2 से भी कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, ठीक है। सबका शेषफल 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, वो 4 आपका 1 से भी कट रहा है, 4 से भी खुद के नंबर से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, ठीक है। 3 फैक्टर कम से कम हमारा 3 संख्या से कट रहा है, ठीक है। तो हमारा 4 क्या हो गया, तो हमारा 4 हो गया संयुक्त संख्या। ऐसे कोई और एग्जाम्पल ले लो, 12, ठीक है। 12 देखो 1 से तो जाएगा, ये सारा नंबर 1 से ही जाता है, ठीक है। 12 0 हो गया। अब उसके बाद देखो 12 किससे कटेगा, 12 आपका 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है ना। अब देखो 12 12 से कट जाएगा, 12 12 से कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, 12 1 से कट रहा है, 12 12 खुद से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, यानी कम से कम 3 संख्या से तो आपका 12 कट ही रहा है। तो हमारा ये क्या होगा, संयुक्त संख्या होगा। तो ऐसे ही आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये चार तरीका है आपका, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या कैसे पहचानते हैं मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का क्या प्रूव करना है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक है। अब ये पूछ रहा है प्रूव करना है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि हमको विषम संख्या के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। ये प्रूव करना है, ये क्या आपका विषम संख्या है, ठीक है। चलो मैं प्रूव करता हूँ, ओके। सबसे पहले हल, क्वेश्चन नंबर 2 का हल, ठीक है। प्रूव करता हूँ इसको मैं। देखो पहले मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से A बराबर BQ+R, ठीक है। ये R आपका क्या होता था, ठीक है, 0 से बराबर, 0 से बड़ा, और B आपका छोटा, B से छोटा होता था। B आपका क्या है, आपका ये भाजक है, ठीक है। और इसको ऐसे कैसे लिखते थे हम, जैसे भाज्य, ऐसे भी लिखते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, ठीक, प्लस, ठीक, R क्या आपका शेषफल, ठीक है। ए आपका क्या है, भाज्य है, बी आपका क्या है, भाजक है, ठीक है। क्यू क्या आपका भागफल है, प्लस आर क्या आपका शेषफल है, ठीक है ना। अब इस टर्म में इसको मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, इतना आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हम मान लेंगे, ठीक है। माना, यहाँ पर लिख लेते हैं, माना विषम, ये तो पूछ रहा है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक बातें की है, ठीक है। विषम पूर्णांक A है, ठीक है। ये दर्शाना है ना, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ माना, या ऐसे भी आप लिख सकते हो, माना धनात्मक विषम पूर्णांक A है, ठीक है। तो हम मैंने लिखते हैं माना विषम पूर्णांक A, बातें की है, ठीक है। आप ऐसे लिख देना, ठीक है, ऐसे लिखो ज़्यादा सही रहेगा कि माना धनात्मक विषम पूर्णांक A है, ओके। क्योंकि हम ये A की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है, हमेशा अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, ठीक है, यानी कि धनात्मक वैल्यू के लिए ही होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होता आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो हमने A मान लिया आपका विषम कोई पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है, ओके। अब हमारा ये क्या दिया है, देखो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। q कोई आपका पूर्णांक है, ठीक है ना, और q तो आपका दे ही रखा कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब A हमने मान लिया कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ओके। तो
अब देखो, अब आपका ये क्या है, ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो ये आपका 6 क्या है, ये आपका भाजक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये देखो ये हो गया ना आपका। अब भाज्य क्या दे रखा है आपका, ये है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका भाज्य है, जो विषम पूर्णांक हमने माना है ये आपका भाज्य है, ठीक है। और इक्वेशन क्या देगा, 6q + r, ठीक है ना। और ये 6 क्या आपका है, ये आपका भाजक है। ये तो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, देखो 6 आपका क्या है, भाजक है। यही तो भाजक होता है, भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये 6 क्या आपका, ये आपका भाजक है। तो हमने इस टर्म में लिख लिया, भाज्य = ए हमने माना था, ठीक है। कोई धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब भाजक आपका 6 दे रखा है, भागफल आपका क्यू दे ही रखा है, ठीक है। और शेषफल आपका आर है, ठीक है। अब आर की वैल्यू इसने दे रखा है 1, 3, 5, लेकिन आपको ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अभी मैं आर की वैल्यू अभी क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो आर की वैल्यू तो अभी ये हो सकता है ना, <0 < आर ये बी के स्थान पे क्या आपका है, 6 है। बी आपका क्या होता है, ये आपका भाजक होता है, ठीक है ना। ये बी आपका क्या है, ये आपका भाजक होता है। तो भाजक आपका कितना 6 है, तो बी के स्थान पे हमने 6 लिख लिया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन करोगे ऐसे आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये आर की वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और 6 से छोटा हो सकता है, ठीक है। तो आर का संभव मान क्या हो गया आपका, इसलिए आर के संभव मान क्या हो गया, आर का मान क्या हो गया, आर = क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, <= का साइन है तो ये आपका 0 भी हो सकता है। अब 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 6 से हमें छोटा चाहिए, इसका मतलब आर के जो वैल्यू है 6 से छोटा चाहिए। 6 से छोटा क्या आपका 5 है, ठीक है। और इसके बीच में क्या आ सकता है, 0 भी आ सकता है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 0 से 5 तक वैल्यू आ सकता है। 6 नहीं, अगर जो यहाँ पर 6 लिख दोगे, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप 6 नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका 6 से छोटा होना चाहिए। ये इधर का मुंह लग रखा है, ठीक है ना। तो आर आर आपका ये दिखा रहा है कि आर <6 का मतलब क्या होता है, 6 से छोटा, और आर की वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर ये दिखा रहा है। तो आर की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 तक ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका आर के संभव मान के लिए आपका ये पता चल गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख लेंगे तो आपका ये इक्वेशन नंबर 1 आपका मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू 5 तक रखो, ठीक है। यदि आर हमने 0 रख लिया, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या मिल गया आपका, ए = 6q + 0, यानी कि 6q मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब आर की वैल्यू हम रख लो 1, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या मिल गया आपका 6q + आर की वैल्यू 1 रख लिया तो हमने 1 मिल गया, ओके। अब आर की वैल्यू ऐसे 2 रख लो, आर की वैल्यू 3 रख लो, आर की वैल्यू 4 रख लो, और आर की वैल्यू कहाँ तक रखना, 5 तक रखना है ना। देखो 5 तक है तो 2 रखोगे तो ए = 6q + आर की वैल्यू 2, ठीक है। उसके बाद ए = आर = 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 6q + 3, आर की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा 6q, ये आर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 5 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू 6q + आपका क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको आर की वैल्यू संभव मान निकाल कर, ठीक है, जो आपका आर की वैल्यू निकालना होगा, आर की वैल्यू निकाल कर यहाँ तक आपको जितना भी आर का वैल्यू निकलेगा, अगर तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक निकल जाए तो आर की वैल्यू हम रख के इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इतना तो आप कर लिया ना, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है,
हमें विषम पूर्णांक दिखाना है, ठीक है, यानी कि विषम संख्या दिखाना है। विषम संख्या क्या होता है, जो दो से हमारा भाग ना जाए, यानी कि कुछ शेषफल बच जाए, वही आपका विषम पूर्णांक होता है। सम पूर्णांक क्या होता है, जो 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, वो आपका सम पूर्णांक होता है। अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ेगा। ये तो आप यहाँ तक कर लिए। अब ये देखो, ये क्या है, ये आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है। ये भी आपका 2 से कट जाएगा, ये भी आपका 2 से कट जाएगा, तो ये तीनों हम नहीं लेंगे, ठीक है। r=4 रखने पर ये वाला इक्वेशन आ रहा है। देखो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 2 से भाग चला जाएगा, 6q / 2 करेंगे अगर जो, तो ये आपका क्या हो गया, 3q हो जाएगा आपका। तो ये आपका क्या हो गया, सम संख्या हो गया आपका। पूरा भाग चला जाना, शेषफल 0 बच जाएगा इसका, ठीक है। और इसके बाद ये वाला देखो, 6q 2 / 2 करेंगे, 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 2 अगर जो कॉमन निकालोगे तो 2 3q + 1, ठीक है। ये भी 2 से भाग चला जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, इसका 3q + 1 बच जाएगा आपका। ओके, ऐसे ये भी आप करोगे, ठीक है। 6q + 4 / 2 अगर जो करोगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो ये 3q + 2 बच जाएगा आपका। ओके, ये कट जाएगा आपका, ये क्या, ये सब आपका क्या है, ये तीनों क्या है आपका, ये तीनों आपका है विषम, ये हटा दो, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सम संख्या हो गया, ठीक है। ये आपका सम संख्या हो गया। ये 6q + 2 6q + 4 ये आपका सम संख्या हो गया, ठीक है ना। तो आपका ये सम संख्या कैसे पहचानते हैं, जो 2 से आपका डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा शेषफल 0 बच जाए, ठीक है। ये भी आपका 2 से डिवाइड हो, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये प्लस साइन के बाद लास्ट में 4 है तो 2 से जाहिर सी बात डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ठीक है, रफली करके देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करना है, लेकिन रफली करके मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, विषम पूर्णांक है, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो, प्रूफ करना था हमें, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये जो आपका दे रखा 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो हमने ये तो प्रूफ हो गया आपका। तो ये तो आपका क्या है, 6q + 6q 6q + 2 6q + 4 ये आपका सम पूर्णांक, सम संख्या है आपका, सम पूर्णांक है यानी कि, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ठीक है ना। देखो ये सेम आ रहा है ना, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये आपका क्या हो गया, ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको, ये हमने प्रूव कर दिया, लेकिन आपको स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिखेंगे, किंतु ये आप, हमने क्या माना, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए हम, ये तो हमने माना था, किंतु एक ये हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक माना था हमने, ठीक है। ये प्रूफ भी करना हमें यही, ठीक है। इसलिए हम 6q + 2 और 6q + 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है, 2 से आपका पूरा कट जा रहा है, ठीक है, 2 से विभाज्य है, ठीक है ना। अतः यह हमारा विषम संख्या या विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो सॉरी, ये हमारा क्या है, गलत लिख दिया मैंने। तो अतः ये हमारा विषम में, ये था सम संख्या है, ठीक है ना। ये सम लिखो, सम संख्या या सम पूर्णांक है,
ठीक है ना। तो ये समपूर्णांक है ना, 2 से विभाज्य हो रहा है, तो ये समपूर्णांक है। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है किंतु ए हमारा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, यही तो हमारा दिया है। देखो ये तो हमें प्रूव करना, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 क्या हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अतः 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है, हम ले सकते हैं क्योंकि यह 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। ये 2 से विभाज्य नहीं है। ये आपका जो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 2 से आपका नहीं कटेगा पूरा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अतः ये हमारा हो जाएगा विषम धन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अतः यह हमारा विषम संख्या या विषम, ठीक है, विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। विषम पूर्णांक और क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, या धनात्मक, क्योंकि हमारा हमेशा धनात्मक के लिए होता है यूक्लिड विभाजन, या धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। ओके, अब हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ये तो प्रूव करना 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आपका क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया क्योंकि हमारा 2 से ये विभाज्य नहीं है, ठीक है। और ये अब जो हम आर के वैल्यू के लिए हमने जो फाइंड आउट किया था 6q + 6q, 6q + 2, 6q + 4, ये आपका क्या है, ये आपका है सम संख्या है, यानी कि सम पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक है ये आपका, ठीक है। ये तो आपका पूछा ही नहीं था कि आपका धनात्मक सम पूर्णांक भी प्रूव करो, सिर्फ पूछा क्या था, धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना था। देखो ये तो पूछा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि ये 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। ये प्रूव करना था, तो ये हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। ओके, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा था, ये जो क्वेश्चन दे रखा था धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा था, प्रूव करना था, और ये क्वेश्चन आपका दे रखा था, ठीक है, यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है, जो हमारा पूछा रहेगा, जैसे धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है, ठीक है, प्रूव करने के लिए, तो माना धनात्मक विषम, या धनात्मक मैंने नहीं लिया लेकिन आप लिख लेना, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और आपका 6 क्या आपका, ये जो 6 दे रखा है सारे में कॉमन है, ये आपका क्या होता है, भाजक होता है, क्योंकि हमारा भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 6 ये बी क्या होता है, आपका भाजक होता है, ठीक है ना। तो 6 आपका क्या है, ये 6 आपका भाजक हो गया, इसलिए हम, ठीक है, भाजक हो गया। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम से a = bq + r, ठीक है, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे हम, ठीक है ना, इस इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। r की वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और b आपका क्या होता है, भाजक होता है जो, ठीक है, ये b से r की वैल्यू जो होता है b से छोटा होता है, ठीक है। तो r की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमेशा हर क्वेश्चन में जो आपको 3 क्वेश्चन में कराऊंगा, हमेशा r की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो r का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले a आपका, b आपका क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो b की वैल्यू 6 हमने भाजक ले लिया, q + r तो आपने शेषफल वैसे ले लिया, ठीक है। ये आपका b के स्थान पे 6 ले लिया, तो r की वैल्यू आपका 6 तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपका r < 6 है, यानी कि 5 तक जाएगा आपका, यानी कि 0 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा, ठीक है ना। ये r का संभव मान हो गया आपका, ठीक है। अब r की वैल्यू रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, 5 तक रख लेंगे, ठीक है। r = 0, r = 1, फिर 2 3 4 5 तक रख लेंगे। उसके बाद इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। r = 0 रखने पर 6q आ गया, r = 1 रखने पर 6q + 1 आ गया, r = 2 रखने पर 6q + 2 आ गया, ठीक है। r = 3 रखने पर 6q +
3 आ गया, r इक्वल टू 4 रखने पर 6 क्यू प्लस 4 आ गया, r इक्वल टू 5 रखने पर 6 क्यू प्लस 5 आ गया। ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे कि हमारा विषम संख्या कौन है और सम संख्या कौन है। ठीक है, ये हमने चेक करें 6 क्यू आपका क्या सम संख्या है और 6 क्यू प्लस 2 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो आपका ये क्या सम संख्या है, 6 क्यू प्लस 4 आपका ये सम संख्या है। ठीक है, ये सब तीन हमारा सम संख्या है, जो r की वैल्यू 0 रखने पर, r की वैल्यू 4 रखने पर और r की वैल्यू 2 रखने पर हमारा सम संख्या आ रहा था। ठीक है, तो सम संख्या तो हमें लेना नहीं है क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूफ करना है, तो हम इसको हटा देंगे। ठीक है, तो हटाने के लिए हम क्या लिख दें, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, किंतु ये हमने क्या माना था, एक धनात्मक विषम पूर्णांक माना था, इसलिए हम 6q प्लस 6q प्लस 2 6q प्लस 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि यह हमारा 2 से विभाज्य है, अतः यह हमारा सम संख्या या सम पूर्णांक है। ठीक है ना, अतः हम क्या लेंगे 6q प्लस 1 लेंगे, 6q प्लस 3 लेंगे और 6q प्लस 5 हमारा जो बच रहा है वो हम ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है। अतः हमें प्रूफ क्या करना था, विषम संख्या प्रूफ करना था, यानी कि या विषम संख्या को क्या बोल सकते हैं, विषम पूर्णांक प्रूफ करना था या धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर लिया स्टेटमेंट लिख कर, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन लिखा है 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 हम ले सकते हैं क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये हमारा विषम या विषम पूर्णांक होगा या धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, तो हेंस प्रूव्ड। यहाँ हमने लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो हमने ये प्रूव कर लिया, ये जो हमें प्रूव करना है धनात्मक विषम पूर्णांक प्रूव करना था। ठीक है ना, अब उदाहरण नंबर 2 पे चलते हैं।